ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। अगेन ये ऑलरेडी बताया आपको सारी चीजें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल कहाँ पे होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, वो सारी चीजें। बाकी स्टैंडर्ड तो इसमें एक पॉइंट ये समझ लेना, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मीनिंग क्या है, इक्वेशंस इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। एक पॉइंट और, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ये समझ रहे हो? यस सर। वैल्यूज रिपीट होती हैं, हाँ, इसीलिए वहां पे क्या होता है, आपको एक इंटरवल गिवन होता है, क्या ये इंटरवल गिवन है, इसी में काउंट करके बता दो बस, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं यहाँ पे, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मीनिंग ये होता है, इंटरवल आपको ऑलरेडी गिवन है एंड इंटरवल इज दिस 0 to 2π। इस इंटरवल में ही आंसर्स बताने, उसको आप लोग बोलते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। अच्छा, 0 पे क्लोज है और 2π पे ओपन, इसका मीनिंग या फिर इसका तुम ये बोल सकते हो इंटरप्रिटेशन, क्योंकि 0 और 2π ये दोनों सेम ही चीज को डिनोट करता है ना। यस सर। हाँ, तो आपने 0 यूज किया है, 2π यूज नहीं किया है, ठीक है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, जैसे सपोज करो ये आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, sin थीटा है पॉजिटिव, एंगल विल बी इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल होता है, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस π/6। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हो गए π/6 एंड और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का सिंपल मीनिंग ये है, π/6 में कितना ऐड कर दो, 2π का कोई भी मल्टीपल। इससे क्या होगा, रोटेशंस कंप्लीट होंगे, आप बार बार वहीं आओगे, ये क्लियर? यस सर। यस सर। सेकंड 5π/6 प्लस 2nπ, इसमें n शुड बी इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव एनीथिंग, क्लियर? यस। तो डिफरेंट डिफरेंट n रखोगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे, इनफिनिट वैल्यूज मिलते जाएंगे, इन सबको हम लोग बोल देते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का इंटरवल ऑलरेडी फिक्स है 0 to 2π। इसके अलावा आपको कोई और इंटरवल बोलता है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू -√3, थीटा गिवन है -2π2 + 2π। फाइन थीटा, ये कोई नई चीजें नहीं आ रही ना, ये सब हम लोग कवर कर चुके होंगे। तो tan थीटा नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। माइंड में इतना रखना बहुत जरूरी है, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 2π माइनस। ठीक है। काम क्यों नहीं कर रहा है यार? So this angle pi minus pi/3 and this 2π minus π/3। π/3 x एक्सिस से एंगल सेम ही होते हैं ना, x एक्सिस यहाँ से और यहाँ से। तो इसको काउंट करो आप, एक तो -2π to 0 और सेकंड काउंट करोगे 0 to 2π 0 to 2π, पॉजिटिव वैल्यूज एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट सॉल्यूशन एंड देन दिस -2π to 0 नेगेटिव क्लॉकवाइज। ये सॉल्यूशन बोलो, दिस सॉल्यूशन पाई माइनस π/3 this 2π minus π/3। π/3 this solution
minus pi by 3. minus pi by 3. ये एंगल है पाई बाई 3, दिस ऑल्सो पाई बाई 3। अभी आराम से सोच के ये एंगल बोलो यहाँ तक। minus pi by 3. माइनस पाई बाई 3, तो टोटल हो गए -4 पाई बाई 3। सॉरी, टोटल हो गए इस इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस? 4 solutions. 4 सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने बोलो? 4. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 2. 2। 2. वो फिक्स इंटरवल है 0 to 2 पाई। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता, sin थीटा इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। थीटा इज इक्वल टू pi by 2. Pi by 2. ओनली पाई बाई 2। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है ये, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस 2. 2 solutions. पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6। ये मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, ये आपको केवल एक ही जगह पे मिलता है। ये इधर बीच वाले कई वैल्यूज है, ये आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। एक्स एक्सिस, एंगल वाइज आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसका बोलो? थीटा इज इक्वल टू n pi. एन। n pi. पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा, 2n. 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 नेगेटिव एक्स एक्सिस थीटा, 2n minus 1 pi. 2n minus. pi. ऑड मल्टीपल 2n माइनस 1। कंप्लीट एक्स एक्सिस पे साइन, 0. 0. पॉजिटिव एक्स एक्सिस कॉस, 1. 1. नेगेटिव Minus. एक्स एक्सिस कॉस। minus 1. minus 1. ठीक है, y एक्सिस आइडेंटिफिकेशन, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n minus 1. Pi by 2. pi by 2. Pi by 2. पॉजिटिव y एक्सिस 2n पाई प्लस Pi pi by by 2. 2. पाई बाई 2 था, उसमें 2n पाई ऐड किया ना। 2n पाई ऐड करने से एंगल में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब एंगल में चेंज आता है, पोजीशन वही रहता है। नेगेटिव y एक्सिस 2n पाई माइनस, Pi by 2. pi by 2. ठीक है। ऑन y एक्सिस कॉस, 0. पॉजिटिव y एक्सिस साइन, 1. 1. नेगेटिव y एक्सिस साइन। Minus 1. minus 1. ये सारी स्टैंडर्ड चीजें जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n. हाँ, तो अभी केवल 0 बोलना छोड़ देना है ना, या तो बोलना एक्स एक्सिस या फिर थीटा इज इक्वल टू n पाई। हाँ, वो काफी चाइल्डिश लगता है यार, आप साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 बोलते हो तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, Y axis. थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस या फिर y और axis 2n minus 1 pi by 3. बाकी नॉट डिफाइंड tan वगैरह वो सब तो आ ही जाएगा। अच्छा, ये बोलो, लाइक क्वेश्चन है दिस, tan थीटा cos थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 0।
एक सेकेंड एक सेकेंड बस, एक सेकेंड एक सेकेंड। आराम सोच के आंसर बताना, ठीक है? आराम से सोच के करो ट्राई। Positive x-axis. पॉजिटिव X-axis. एक्स एक्सिस कैसे आ जाएगा यार? ठीक से बोलो। y axis, positive y हाँ axis. y-axis. Positive y-axis. और सोच के बोलो, और सोच के बोलो। y axis नहीं आएगा। हाँ बोलो, क्या आंसर है बताओ। pi/2. एक क्वेश्चन है ये, एक चीज फिर से सुन लो, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है ना। चलो इंटरवल भी देता हूँ आपको, है ना? अभी आंसर बोलो। ठीक से वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी बोलो क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर है बोलो। देखो tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये कैंसिल, sin थीटा इज इक्वल टू 1 और sin थीटा इज इक्वल टू 1 कहां पे होता है? y pi/2. ठीक है, लेकिन cos का पे ये होता है स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा? cos की है। Cos theta. हाँ, ऑन y एक्सिस 10 Not Not defined. defined. Not defined. ये 10 होता है sin अपॉन cos, ऑन y एक्सिस cos 0, 10 नॉट डिफाइंड, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर? yes Yes. इस क्वेश्चन का है आंसर क्या? no नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, tan थीटा जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। Y-axis. इसका आंसर क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू pi/2. pi/2। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं हम लोगों को, यही और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं सेक्शन में। बाकी तो सब ऑलरेडी किया है हम लोगों ने, बाकी नहीं कर रहे ठीक से। ओके, एक लास्ट पॉइंट और ये कर लेते हैं, फिर छोड़ते हैं ना 5 मिनट्स में। शिवप्रसाद क्या सेंड किया तुमने? सर वो कॉपी हो गई बस, पेस्ट आपकी लिंक की कॉपी हो। क्या देखो, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए। ये थोड़ा सा माइंड में रख के आना, नेक्स्ट टर्म पे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, है ना? तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है दिस, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। ये होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। देखो इसका मीनिंग क्या है ना, जैसे तुम सपोज करो n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो, तो ये हो जाएगा पाई माइनस Alpha. अब साइन थीटा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा। साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा क्या होता है?
Sin alpha. Sin alpha. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सपोज करो आप n इज इक्वल टू 2 पुट करते हो, तो ये बनेगा 2 पाई प्लस अल्फा। 2 पाई रिमूव, डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? Alpha. Alpha. n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो ये होगा 3 पाई माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव यानी माइनस अल्फा। 3 पाई में से कितना रिमूव? 2 pi. 2 pi. रिमेनिंग है पाई माइनस अल्फा। साइन लोगे फिर से साइन अल्फा, समझ गए? यस सर। तो ये बेसिकली फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का जनरलाइज रूप है, ये जनरलाइज फॉर्म है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा। सेकंड लाइक दिस, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगेन 2n पाई कैन बी रिमूव्ड, रिमेनिंग है cos ऑफ प्लस माइनस अल्फा। हाँ, तो cos ऑफ प्लस अल्फा माइनस cos के अंदर से डिसअपियर, ये भी कितना आ रहा है? cos अल्फा। Alpha. ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज दिस, बस ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रख के आना, इन पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। प्लस अल्फा। सपोज करो आप n इज इक्वल टू पुट करते हो 1, तो ये हो गया पाई प्लस अल्फा। tan ऑफ पाई प्लस अल्फा क्या होता है? Tan alpha. पुट करते हैं ऐसे 2, तो ये बन गया 2 पाई प्लस अल्फा। 2 पाई कैन बी Remove. फिर से tan अल्फा। n इज इक्वल टू पुट करते हो 3, 3 पाई प्लस अल्फा। 3 पाई में से कितना रिमूव करोगे? 2 pi. 2 pi. अभी रिमेनिंग है दिस, tan ऑफ पाई प्लस अल्फा अगेन। Tan alpha. Alpha. हाँ, तो ये बेसिकली जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया है ना, और कुछ भी नहीं है। तो चलो आज इतना ही करते हैं। पता नहीं है इस टाइम तक सारे बच्चे ऑलमोस्ट ग्रुप लीव कर देते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स है, जैसे इतना माइंड में रखे ना, नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करते हैं। ओके, शीट वगैरह कंप्लीट करके ठीक है। डिस्कशन करना है तो मेरे को बता देना, अपन डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअली। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। Bye, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Take care. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. ओके।